नमस्कार, मैं हूं रीना और आप देख रहे हैं विंद भारत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के धीरे धीरे परिणाम आने लगे। प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प ने 32 जिला पंचायत सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरित किए। पंचायत जिला पंचायत जनपद के जीते प्रत्याशियों को कल से ही लगातार प्रमाण पत्र वितरित होने का काम चल रहा है। ऐसे ही एक प्रत्याशी से हमने बात की। उनका साफ तौर से कहना था, हमारे इलाके में 22 पंचायतें थी, 4 सिरमौर विधानसभा की, 18 मनगवा विधानसभा की। किसी जमाने के 2 धुरंधर रुक्मणी रमण प्रताप सिंह चंपा देवी के इलाके का मामला था, इसलिए बातचीत जरूरी थी। आप भी सुनिए। उसके पहले सुनिए कलेक्टर रीवा क्या कुछ कह रहे हैं। तो कितने थे और क्या कुल 32 जिला पंचायत के सदस्य हैं। आपको जैसा पता है, इसमें काउंटिंग और सारणीकरण का काम संपन्न हुआ है और सर्टिफिकेट का यहाँ वितरण किया गया है। इस तरीके से जो पंचायती राज व्यवस्था के ग्रामीण क्षेत्रों का चुनाव है, उसकी सारी प्रक्रिया संपन्न हुई है। कल जनपद स्तर पर पंच, सरपंच और जनपद पंचायत के सदस्यों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया था और अभी यहाँ जिला पंचायत के सदस्यों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। आप सभी को, मीडिया के सभी साथियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने चुनाव में भाग लिया, उन सभी उम्मीदवारों को और जिला प्रशासन के सभी कर्मचारी, अधिकारी, जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया में सहयोग किया है, उन सबको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत ही अच्छा और मेहनत के साथ चुनाव संपन्न कराने की। 17 तारीख को अर्बन के पहले चरण के जो मतदान हुए थे उसकी काउंटिंग होगी और 20 तारीख को जो दूसरे चरण का है उसकी काउंटिंग होगी। थैंक यू। 22 पंचायतों से बना है। 18 पंचायतें मनगवा विधानसभा क्षेत्र की हैं और 4 पंचायतें सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की हैं। 4 सिरमौर की, 18 मनगवा की। आपके प्रत्याशी कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे पलायन रोकें, तो पलायन रोकने के लिए मनरेगा जैसी स्कीम है, तो क्या अभी तक आपके यहाँ मनरेगा से कोई काम नहीं हो रहा था? ये जो भी सरकार हो, क्या वो काम नहीं कर पा रही थी? देखिए, सबसे अहम विषय अभी ये है कि जिला सरकार का गठन होना है और हम लोग जिस तरह से जनता ने मैंडेट दिया है, कांग्रेस के सदस्य बने हैं, तो हम तो अभी इस बात का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़िले में कांग्रेस की सरकार बने, जिला सरकार कांग्रेस की हो। और जब कांग्रेस की जिला सरकार होगी तो निश्चित रूप से हम गांवों में पलायन रोकेंगे। जो हमारे कांग्रेस की यूपीए सरकार ने मनरेगा रोज़गार गारंटी का काम शुरू किया था, उसका जो वास्तविक कॉन्सेप्ट है, उसका जो वास्तविक स्वरूप है, उसको धरातल में लाने का जिला सरकार वास्तविक स्वरूप धरातल में लाने की आप कोशिश करेंगे। मनरेगा अगर ले आए तो आपके प्रत्याशी ने जो कहा वो पूरा हो जाएगा, इतना तो मैं भी समझता हूँ। सवाल ये नहीं है, सवाल यहाँ से शुरू होता। अभी आपने जिला सरकार की बात की, तो क्या आपको लगता है आपके कितने प्रत्याशी जीते और किस तरीके से आप जिला सरकार बनाएंगे, इसके बारे में क्या मंथन है? आपको मैं अवगत करा दूं कि कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किसी भी प्रत्याशी को नहीं दिया था, लेकिन अभी तक के जो रिज़ल्ट आए हैं और जो कांग्रेस के कैडर चुनाव जीत के आए हैं, उनमें लगभग हम 17-18 के आसपास की संख्या में होते हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि आपको देखने में भी आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी अधिकृत किया था और अधिकृत प्रत्याशियों की सूची में हम जब उठा के देखते हैं तो उनका एकमात्र बाढ़पारा से प्रत्याशी जीता है, बाकी क्लीन स्वीप हो गई है भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ी बात निकल कर आई, क्लीन स्वीप किया है। भारतीय जनता पार्टी का केवल एक प्रत्याशी चुनाव जीता है। भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत किया था, अपने प्रत्याशियों की बाकायदा लिस्ट जारी की थी। मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ याद दिला दूं, अभी जिस चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, इसमें 2 लोग, महत्वपूर्ण लोग हारे हैं, उनका जिक्र करना इस खबर में भी ज़रूरी है। विधानसभा अध्यक्ष के पुत्र गिरीश गौतम के पुत्र जहां राहुल गौतम चुनाव हारे, वहीं मनगवा विधायक जहां से इनकी 18 पंचायतें आती, जहां से जीते हैं अश्वनी जी, उस इलाके से कभी विधायक रही, वर्तमान में उनके पति विधायक हैं, पन्नाबाई भी चुनाव वहां से हारी थी। आपका साफ तौर से कहना था केवल एक भारतीय जनता पार्टी का समर्थित प्रत्याशी जीता, हम 12 से 15 सीटें जीत